तो कैसे हो बच्चा पार्टी। आज माइस्क्वेल में हम टाइप्स ऑफ कीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको सीबीएसई में सिर्फ 4 ही कीज है, तो मैं वही 4 ही कीज आपको अभी एक्सप्लेनेशन करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो हम पढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ कीज जानने से पहले हम जानते हैं पहले की क्या होती है। की होती है सर आपका एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में बताया था, जो कि कहलाता है कॉलम। A key is an attribute or set of attributes, मल्टीपल भी हो सकती है, that uniquely identifies any record from the table। जो यूनिकली मुझे आइडेंटिफाई दे कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है मेरे इस पर्टिकुलर टेबल में। अब जैसे मैं रॉक के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या ये अगर सिर्फ मैं रॉक लिखता तो मेरे को इसके बारे में कुछ यूनिक मिलेगा इन्फॉर्मेशन? नहीं, मुझे पूरा हाईलाइट करना होगा कि यहाँ इसका सेक्शन पर्टिकुलर भी है, इसकी क्लास 10th है, इसकी क्लास 3 है और रोल नंबर 3 है, एंड इसका एडमिशन नंबर ये है। लेकिन सिर्फ द रॉक लिखूंगा तो द रॉक की तो मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक एरी और एक एरी। यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि इसका सेक्शन क्या है? मैं सारा कॉम्बिनेशन देखूंगा कि एडमिशन नंबर, मुझे पर्टिकुलर 3rd रोल नंबर वाला चाहिए बंदा जिसका नाम द रॉक है और वो 10th बी में पढ़ता है। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करा मैंने। मुझे 5th रोल नंबर वाला बंदा चाहिए जिसकी क्लास 11th है, जिसका सेक्शन सी है और उसका नेम भी बाय चांस द रॉक ही निकला। ऐसे होता है ना चांसेस। लक्ष्य जैसे मैं हूँ, अब सिर्फ मैं ही थोड़ा लक्ष्य हूँ, मल्टीपल लक्ष्य हैं। लेकिन मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लोग? मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे एड्रेस से बी 125 में तो एक ही लक्ष्य रहता है, जैसे मेरे घर का एड्रेस है। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी की पे। देखो, प्राइमरी की बनने के ना कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का बनने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं जो कैंडिडेट खड़ा होगा। जैसे उससे कम करप्शन करी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम ही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि करते तो हैं लोग, ये नहीं कह सकता कि सारे ही दूध के धुले होंगे। ठीक है, कम से कम करप्शन करी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हाई चार्ज ना लगाओ उस पे, मर्डर का या फिर किसी और टाइम ऑफ ऑफेंस का। ठीक है, और सर्टेन एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी पर्टिकुलर एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। अभी हम अनपढ़ तो कोई अनपढ़ कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको हम बना सकते हैं? नहीं, हमें लगेगा ही नहीं इसका विजन होगा कि हमारे देश को संभाल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइमरी के बनने के 2 क्राइटेरिया हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एक, वो पर्टिकुलर कॉलम कोई भी नल वैल्यू ना एक्सीड करे, नो नल वैल्यू शुड बी देयर, एंड नो डुप्लीकेट वैल्यू शुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी की इस पर्टिकुलर टेबल में मैं बनाऊंगा, अब मैं सोचूंगा किसको बनाऊं। उसको जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कैंडिडेट की क्या होती है, तब आप प्राइमरी आराम से समझ जाओगे। कैंडिडेट की, जैसे अब इलेक्शन में कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ना। ठीक है, जैसे 5 पार्टीज खड़ी होगी, अब उसी में से मैं जिसको सबसे ज्यादा वोट दूंगा वही तो कैंडिडेट की प्राइमरी की बनेगा मेरे पर्टिकुलर टेबल का। ठीक है, जैसे देखो, एक ई नाम की पार्टी है, वो कह रही है मैं तो सिर्फ इस मेजोरिटी रिलीजन को ही मैं सपोर्ट करूंगा, बाकी सबको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कुछ सोचूंगा ही नहीं। क्या उसको कोई भी वोट देगा? नहीं। या एक है वो सिर्फ उसका विजन है अपना ही, वो सोच रहा है और किसी का कुछ सोच नहीं रहा, क्या मैं उस बंदे को वोट दूंगा? नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं वो कैंडिडेट चुनूंगा जो मुझे लगते हैं कि हाँ यार ये है बनने के लायक प्राइमरी की। ठीक है, तो मैं उसमें से सेट ऑफ बहुत सारी पार्टीज होंगी, जैसे 10 पार्टीज खड़ी होंगी और मुझे लग रहा होगा पर्टिकुलर यार ये 3 कैंडिडेट्स है जो मुझे लग रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्टी के कि हाँ ये प्राइमरी की एज सर्व कर सकते हैं। जैसे अब इस टेबल में मैं जज करता हूँ कैंडिडेट की बनने के लिए। देखो, क्या नेम बन सकता है? प्राइमरी की बनने के लिए 2 हमारे पास क्राइटेरिया ना, नो नल वैल्यू शुड बी देयर एंड नो डुप्लीकेट वैल्यू शुड बी देयर। अरे ये तो डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, द रॉक एक हेरा द रॉक, इसको मैं एज अ कैंडिडेट की खड़ा ही नहीं कर सकता कि ये कैंडिडेट बाहर है, आप तो बाहर जाओ जी, आप एलिजिबल ही नहीं हो प्राइमरी की बनने के लिए। सेक्शन, नो नल वैल्यू शुड बी देयर, अरे यहाँ पे तो नल वैल्यू है मेरे इस टेबल में। ठीक है, तो ये भी बाहर, ये भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। अब आते हैं रोल नंबर और एडमिशन नंबर। हाँ, ये दोनों पर्टिकुलर कॉलम कैन सर्व एज प्राइमरी की, है ना।
तो अभी के लिए ये दोनों पर्टिकुलर कॉलम क्या है आपके, ये दोनों पर्टिकुलर कॉलम आपके लिए हैं कैंडिडेट की। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन पॉसिबली सर्व एज द प्राइमरी की और कॉल्ड कैंडिडेट की। समझे बच्चा पार्टी? यही दो पर्टिकुलर मुझे कॉलम है। देखो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, एज वेल एज कोई भी मेरी नल वैल्यू नहीं है। अब आते हैं प्राइमरी की में जो मैं सोचूंगा। अब देखो, देर आर चांसेस कि रोल नंबर किसी का सेम हो सकता है। आप तो यार एक क्लास में सर किसी का रोल नंबर नहीं सेम हो सकता, नहीं। बट एज अ स्कूल में पर्सपेक्टिव से लेके चलो तो रोल नंबर तो सेम हो सकता है। क्लास 10th का एक बच्चा है, उसका रोल नंबर 1 है, और क्लास 9th का एक बच्चा, उसका भी तो रोल नंबर 1 हो सकता है। तो ये मैं हटा भी सकता हूँ और नहीं भी हटा सकता। बट अगर मैं क्लास वाइज देखूंगा तो रोल नंबर कैन सर्व एज प्राइमरी की। बट एज पर मैं बड़े पर्सपेक्टिव से देखूंगा, मतलब स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो रोल नंबर भी नहीं बैठा प्राइमरी की बनने के लिए। ठीक है, एडमिशन नंबर ही सबसे मोस्ट सूटेबल रहेगा नंबर, क्या, प्राइमरी की बनने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपको एडमिशन नंबर एक बार अलॉट हो गया, दैट मीन्स वो किसी को भी नहीं अलॉट हो सकता। क्या नाम है, एडमिशन नंबर। ठीक है, वो यूनिक इन नेचर आएगा। अब जैसे मेरा 433 बना केंद्रीय विद्यालय का, मेरा ये एडमिशन नंबर था, तो ये किसी और को अलॉट एट एनी कॉस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं ऑल्टरनेट की। सपोज करो फॉर सम रीजन मैंने इसी को ही सिर्फ प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया और एडमिशन नंबर को। अब बचा क्या, बचा सिर्फ ये कॉलम। तो दिस कॉलम कैन बी कॉल्ड ऑल्टरनेट की। कि मतलब मान लो इस कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, तब जाके ये ऑल्टरनेट काम आ जाएगा मेरे पास। बट जब तक के लिए ये कॉलम मेरे पास टेबल में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जब तक मोदी जी मेरे पास है, प्राइमरी की वही रहेंगे। अगर वो चले गए तो किसी और को मैं चुनूंगा, अल्टरनेट तब मैं ढूंढूंगा। ठीक है, अभी के लिए मोदी जी जिंदाबाद। आ समझ? तो कैंडिडेट की दैट इज नॉट सर्विंग एज प्राइमरी की कॉल्ड अल्टरनेट की। तो ये दोनों थे आपके क्या, कैंडिडेट की। इसमें से मैंने बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन चुन लिया कि हाँ यार यही है सबसे बेस्ट। इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं आएगी, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, तो मैं इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर देता हूँ। और ये जो लेफ्ट ओवर जो बची गया, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया अल्टरनेट की। अब फॉरेन की क्या होता है? अच्छा, फॉरेन की भी जान लेते हैं, जो लास्ट है आपका टॉपिक। अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की। अच्छा, जिसकी वैल्यू डिराइव ही हुई है प्राइमरी की से, तो मतलब सेम वैल्यूज ही तो होंगी। Of some other table is called this foreign key of the table in which is contained। मतलब मान लो मेरा एक और कोई टेबल बना होता है, यहाँ पे मेरा एक और टेबल बना होता जिसकी मैं वैल्यू ले रहा हूँ इसी से डिराइव करवा के। ठीक है, जैसे मैंने एक टेबल बना लिया यहाँ पे ऑफ टू, चलो इतनी वैल्यूज का। ठीक है, इसमें यही वैल्यू मैंने कॉपी करी और यहीं पे मैंने इसको पेस्ट कर दी। ठीक है बॉस। अब यहाँ पे सपोज करो जॉब आ सकती है, तो ऑक्यूपेशन लिख दो। ऑक्यूपेशन मैंने लिखी, यहाँ पे सर्विस है, ये रेसलर है। अगेन चलो इसका कुछ हम कह ही नहीं सकते, ये मर्डरर है। ठीक है, तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही यहाँ पे डिराइव हुई है। अब शायद आपको क्लियर होगा। A column or a combination of column whose values are derived from primary key, whose values are derived from primary key of some other table ही तो है ये, is called the foreign key of the table in which is contained। तो ये यहाँ के लिए फॉरेन की हो गया। जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी को संभाल रहे हैं, वो अब गोवा को भी फॉर सम रीजन संभालने लग गए हैं, तो उनका एट्रीब्यूट तो वही रहेंगे, उनके मतलब गुण तो वही रहेंगे। वो वहां पे भी अगर भगवा कलर के कपड़े पहनते हो, यहाँ पे भी तो पहनेंगे, सूट बूट पे थोड़ा आ जाएंगे गोवा में। आई होप ये आपको मैसेज मेरा क्लियर हुआ होगा इन चारों केस के रिगार्डिंग। तो पढ़ते रहिए, और आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन डोर है, पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा। थकूंगा मैं भी नहीं, पूछ पूछ के आपसे थक जाओ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।